वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की स्टडी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द एंड ऑन पोजीशन। पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की एंड ऑन पोजीशन क्या होती है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं सब एंड ऑन पोजीशन में कहलाते हैं। इस डायग्राम में ए भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसके चार्जेस हैं प्लस क्यू माइनस क्यू। इसका मिड पॉइंट है ओ और चार्जेस के बीच का सेपरेशन है 2a। इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट O से आर डिस्टेंस पर एंड ऑन पोजीशन में पॉइंट P है। तो P पॉइंट की चार्जेस से डिस्टेंस हमें R माइनस A और R प्लस A मिलेगी। प्लस क्यू चार्ज से P की डिस्टेंस R माइनस A और माइनस क्यू चार्ज से P की डिस्टेंस R प्लस A होगी। प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस निकालने के लिए R में से O से A तक की डिस्टेंस स्मॉल a को माइनस करना होगा और माइनस क्यू चार्ज से P तक की डिस्टेंस निकालने के लिए स्मॉल r में O से B तक की डिस्टेंस स्मॉल a को प्लस करना होगा। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। यह फार्मूला पहले डिस्कस किया जा चुका है। V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R। ये फार्मूला एक पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए है। यहां पॉइंट चार्ज है Q, R चार्ज से डिस्टेंस है और K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का, एप्सिलॉन 0 एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी है। यहां हम इस सिस्टम के इस डाइपोल के चारों ओर के मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K मान लेते हैं। हम यदि प्लस क्यू चार्ज से P पॉइंट के पोटेंशियल को V1 कंसीडर करते हैं तो V1 की वैल्यू हमें फार्मूले के बेस पे मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K प्लस का Q अपॉन R माइनस A। और यदि माइनस क्यू चार्ज से P की डिस्टेंस P के पोटेंशियल को V2 कंसीडर करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K माइनस का Q अपॉन R प्लस A। अब हम इन दोनों के पोटेंशियल को प्लस करके P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो V की वैल्यू हमें मिलती है V इक्वल V1 प्लस V2। इन दोनों पोटेंशियल को प्लस करके टोटल पोटेंशियल निकाला जा सकता है। V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू पुट की 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R माइनस A और V2 की वैल्यू हमें मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस का Q अपॉन R प्लस A। इसे सॉल्व करने के लिए हम कॉमन लेते हैं Q और 4 पाई एप्सिलॉन 0 K। तो वैल्यू हमें मिलेगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K ब्रैकेट में हमें मिलेगा 1/R माइनस A और इस माइनस की वजह से हमें यहां मिलेगा -1/R प्लस A। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर हमें जो यहां लिखना होगा ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर की साइड तो ये सेम है इसी तरीके से मिलेगा। 1 के प्लेस पर हमें मिलेगा R प्लस A, इसका इधर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस
आर माइनस ए का इसमें मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा आर माइनस ए और अपॉन में मिलेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। माइनस को हम यहाँ ब्रैकेट अगर हटाते हैं तो माइनस की वजह से ये माइनस। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। हम पहले ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन को समझते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो डायपोल के मिड पॉइंट से होकर पास होती है इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है। और इस इक्वेटोरियल लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं सब पॉइंट्स ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में कहलाते हैं या ट्रांसवर्स पोजीशन में कहलाते हैं या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन में कहलाते हैं। आप तीनों में से किसी भी पोजीशन से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। ये ड्रॉ दिया हुआ है। इस ड्रॉ में ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसके चार्जेस हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, सेपरेशन है 2a और इक्वेटोरियल पोजीशन में मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर पॉइंट है P। इस पॉइंट की चार्जेस से डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम के बेस पर लिखी जा सकती है √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो दोनों चार्ज से P पॉइंट की डिस्टेंस सेम होगी और ये डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम के बेस पर √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हमें मिलेगी। अब हम P पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं वो पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। फार्मूला है V = 1/4πε0 के Q/R। इस फार्मूले से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। पहले हम प्लस क्यू चार्ज से पोटेंशियल निकालते हैं। वैल्यू अगर कंसीडर की V1 तो इस फार्मूले के बेस पर लिखी जा सकती है 1/4πε0 के Q/√r² प्लस a स्क्वायर। माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस P पॉइंट की लिखी जा सकती है V2 = 1/4πε0 के माइनस Q/√r² प्लस a स्क्वायर। ये वैल्यू सेम है, एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है। इन दोनों ही चार्जों से हम टोटल पोटेंशियल इन दोनों को प्लस करके फाइंड कर सकते हैं और ये टोटल पोटेंशियल होगा V = V1 + V2। एक पॉजिटिव वैल्यू दूसरी नेगेटिव वैल्यू दोनों कैंसिल हो जाएगी और पोटेंशियल जीरो मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है। हम डिस्कस करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज और डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। अगर हम डिस्टेंस इक्वल लेकर के जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं उनको मिला करके अगर कोई सरफेस ड्रॉ करें तो उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होगी। ऐसी सरफेस कहलाती है इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। जब पोटेंशियल सेम होगा तो इसके बेस पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि इनके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने की वजह से किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क इक्वल चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क भी जीरो होगा। तो देयर इज नो वर्क टू कैरी एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑन द सरफेस। सरफेस पर किसी भी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर हम कोई भी चार्ज ले जाएं तो वहाँ एक्सटर्नल हमें कोई वर्क करने की आवश्यकता नहीं होती, वर्क डन की वैल्यू जीरो होती है। अब हम बात करते हैं
सरफेस पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की। सपोज ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और हम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा रहे हैं। हम यह भी डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज को ए से बी तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन की वैल्यू 0 होगी। वर्क डन की वैल्यू 0 तभी होती है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। डिस्प्लेसमेंट सरफेस के पैरेलल है तो इस पर लगने वाला फोर्स परपेंडिकुलर होगा, यानी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। इसके बेस पर यह कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के पास होंगी वो परपेंडिकुलर रहती हैं। इसके अलावा हम ये ध्यान रखें, प्रत्येक कंडक्टर की सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है और अलग अलग पोटेंशियल की सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो आज की वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स की स्टडी की है। फर्स्ट टॉपिक एंड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेकंड टॉपिक ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और लास्ट टॉपिक आज का हमने डिस्कस किया है इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड प्रॉपर्टीज। आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।